हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 55। 7th डेट की आपकी ये वर्कशीट है 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, चाहे तो बेटा आप इसको SST में लिख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की है ये, और आप इसको इंग्लिश में कहो या हिंदी में। वैसे तो ये जनरल है, इसको आप जनरल नॉलेज के हिसाब से भी ले सकते हो, और फिर भी अगर आपको सब्जेक्ट में लिखनी है तो आप SST में लिख लेना इसको। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो मेट्रो से रिलेटेड है। इसमें मेट्रो आपको बताएगा, क्योंकि मेट्रो हमारी लाइफ का एक अभिन्न पार्ट बन चुका है बेटा। ठीक है, तो मेट्रो ट्रेन हैज बिकम द पार्ट एंड द पार्सल ऑफ लाइफ ऑफ डेलिटीज़। ठीक है बेटा, जो भी मतलब कि दिल्ली में रहने वाले हैं उन सभी के जीवन का एक ये अभिन्न अंग बन चुका है। ओके, ट्रैवलिंग थ्रू मेट्रो हैज़ बिकम वेरी इजी। और जो इसके साथ मेट्रो के साथ ट्रैवल करना भी बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ना तो इसमें कोई ट्रैफिक होता है बेटा, जितना फिक्स टाइम होता है उसी टाइम पर हम दूसरे जहाँ पर भी हमें जाना होता है वहाँ ईजिली पहुँच जाते हैं। ठीक है, और सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं। अंडर अनलॉक 4, जैसा कि लॉकडाउन चला हुआ था बेटा, तो धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन हो रहा है। तो अब ये जो अनलॉक 4 है, मतलब इसमें कुछ कुछ और चीज़ें ओपन हो रही हैं, तो उसमें एक मेट्रो भी ओपन हो रही है अब। ठीक है, लेकिन हमें सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटा सभी अगर कोई करता भी है मेट्रो से ट्रैवल, तो प्लीज़ उसको सेफ्टी का ध्यान रखना है अपना। ठीक है, और अपनी टेक केयर भी करनी है। वी आर वेटिंग ईगरली फॉर द मेट्रो सर्विस टू रेज्यूम। ठीक है, तो हम बेटा इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार करें कि मेट्रो दोबारा से कब ओपन होगी और उसकी कब सर्विस या सेवाएं चालू होंगी। लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द मेट्रो रूट मैप गिवन बिलो। ठीक है, तो आपसे कुछ मेट्रो से रिलेटेड बेटा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग, तो आपको उनका आंसर करना है। तो चलिए देखते कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है बेटा, विच इज़ द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू योर हाउस। तो बेटा एक बात और, इसके लिए मैं सॉरी भी बोलूँगी, मैं आज आपको क्वेश्चंस के आंसर लिख के नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको आंसर एग्जैक्ट बता दूंगी कहाँ से लिखने हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बेटा मैं अभी स्कूल में हूँ, और अगर ये कल आ जाती तो मैं आपको अच्छे से करके दे देती। ठीक है, प्लीज़ आज समझ जाना और एडजस्ट कर लेना, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच इज़ द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू योर हाउस। तो ये आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जो, वो कौन सा है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो बेटा, या अगर आपको पता है तो आप वो वाले स्टेशन का नाम लिख देना। ठीक है, जहाँ से भी अगर आपको मेट्रो में ट्रैवल करना होता है तो आप सबसे पहले वहीं पर जाते हो, तो वो आपका नियरेस्ट हो गया। ठीक है, घर के आसपास। तो फर्स्ट में आपको ये लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, नेम द स्टेशन विच आर बिटवीन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन एंड कश्मीरी गेट। तो उन स्टेशन के नाम बताने जो कि न्यू दिल्ली और कश्मीरी गेट के बीच में आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं बेटा, देखो ये रही न्यू दिल्ली, ठीक है, और ये रहा कश्मीरी गेट। तो इन दोनों के बीच में देखो, देख रहे होंगे तुम, ये दो आ रहे हैं, ये दो मेट्रो दिख रही है ना बनी हुई, तो ये दो स्टेशन आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, चावड़ी बाजार, और ये क्या है, चांदनी चौक। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे, चावड़ी बाजार और चांदनी चौक आप इस क्वेश्चन में लिख दोगे सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देना। फिर थर्ड क्वेश्चन है बेटा, हाउ मैनी लाइन्स पासिस थ्रू दी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से कितनी लाइन पास होती हैं, मतलब कि येलो लाइन हो गई, ब्लू लाइन हो गई, तो राजीव चौक से इनमें से कौन कौन सी लाइनें पास होती हैं, देख रहे होंगे तुम, ये लाइन अलग है, ये अलग है, ये। ठीक है, राजीव चौक कहाँ पर है बेटा, ये रहा राजीव चौक। तो तुम यहाँ से देख रहे हो एक येलो लाइन और एक ब्लू लाइन ही क्रॉस कर रही है इस पॉइंट को। ठीक है, तो तुम क्या लिख दोगे, 2 लाइन पास। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे कि 2 लाइन्स पासिस थ्रू द राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। आपको क्या लिखना है, 2 लाइन पासिस थ्रू द राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। ठीक है, हाउ मैनी हटा देना है, ये आपका थर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर फोर्थ है बेटा, नेम द लाइन ऑन विच जोरबाग स्टेशन फॉल। तो उस मतलब कि लाइन का नाम बताना है जिससे जोरबाग स्टेशन आता है, जिस येलो लाइन है, जिस मेट्रो में आप जाते हो फिर जोरबाग आता है। तो येलो लाइन है बेटा, येलो लाइन आपको पकड़नी पड़ेगी अगर आपको जोरबाग स्टेशन जाना है। तो ये किस पर है, येलो लाइन पर स्थित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि जोरबाग स्टेशन फॉल्स ऑन येलो लाइन। ठीक है, येलो लाइन, तो जोरबाग स्टेशन फॉल्स ऑन येलो लाइन, ये आप आंसर लिख दोगे। ओके, ये आपका फोर्थ का हो गया। फिफ्थ का है बेटा, हाउ मैनी स्टेशंस आर देयर बिटवीन जोरबाग एंड कश्मीरी गेट, नेम देम। तो बेटा आपको जोरबाग स्टेशन और कश्मीरी गेट के बीच में कितने स्टेशन आते हैं, देखो ये रहा जोरबाग, ये रहा कश्मीरी गेट। तो इनके बीच में जितने भी स्टेशंस आते हैं आपको उनके नाम बताने और टोटल कितने वो बताना है। तो बेटा आप ये देख लो, येलो लाइन पर एक तो लोक कल्याण है, एक उद्योग भवन है, एक पटेल चौक है, ठीक है, एक राजीव चौक हो गया, और दूसरा बेटा नई दिल्ली हो गया, चावड़ी बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया और कश्मीरी गेट है। तो टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप 8 कह सकते हो। ठीक है,
तो 8 है कश्मीरी गेट और जोरबाग को मिला के। अगर इनको हटा के बोलोगे तो 6 हैं। फिर आपको इन सब के नाम भी लिखने हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस। अगर आप इन दोनों को इंक्लूड करोगे, जोरबाग को और कश्मीरी गेट को, तो बेटा 8 लिखोगे। अगर इनको इंक्लूड नहीं करोगे तो 6 लिखोगे, वो आपकी मर्जी है क्या करना चाहते हो। और उन सब के नाम लिख देने फिर आपको, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे बेटा आज के। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आई होगी। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा होगा आपको, बट सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से करके दूंगी आपको प्रॉपर। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।